नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहु। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 114वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। परिग्रह संबंधी चर्चा चल रही है और पिछले 3 दिनों से यही कहा जा रहा है कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा में पर द्रव्य तो दूर पर भाव को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है, क्योंकि चैतन्य तत्व ऐसा परिपूर्ण है कि जिसमें किसी भी परद्रव्य प्रभाव का प्रवेश हो ही नहीं सकता। इसलिए परम कृपालु देव ने भगवान आत्मा को चैतन्य घन कहा है। चैतन्य घन का स्वरूप ही ऐसा है कि कहीं भी अवकाश नहीं, और जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ चैतन्यपना व्याप्त, जहाँ जहाँ मेरा अस्तित्व मेरी सत्ता वहाँ वहाँ चैतन्यपना व्याप्त, और इस स्वरूप की पहचान नहीं होने के कारण ही अज्ञानी सुख की खोज पर पदार्थों में करता है, पर पदार्थों में खोज करता है तब पर पदार्थों को वह जानता है, पर पदार्थों के साथ भगवान आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। पर पदार्थों को जानने वाला भगवान आत्मा और ये पर पदार्थ भगवान आत्मा के ज्ञान में जानने में आने वाले, बस इतना मात्र रिश्ता है कि जानने वाला और जानने में आने वाला। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को शास्त्र की व्याख्या में ज्ञाता ज्ञेय संबंध कहा है। और ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध कहने के लिए तो संबंध है, मगर गहराई से देखें तो ये संबंध सभी संबंधों का निषेध करने वाला संबंध है। उसका भाव
मैं रास्ते पर यात्रा करते हुए जा रहा था। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे। सामने से एक आदमी आया। उसने दो हाथ जोड़कर सविनय प्रणाम किया और मैंने भी सविनय प्रणाम किया। सामने से आने वाला वह आदमी चला गया। उसके बाद मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि ये भाई साहब कौन थे जिनको आप मिले। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि मैं नहीं पहचानता। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने हाथ जोड़े, आपने हाथ जोड़े, सविनय प्रणाम किया, और आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी उस मित्र ने ज्यादा आग्रह किया तो मैंने बताया कि मैं मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन से आ रहा था और मेरी सामने वाली सीट पर ये भाई साहब बैठे थे और 12 घंटे तक मेरे सामने ही बैठे रहे। 12 घंटे मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनते रहे। मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनने से उस आदमी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं हो जाता। सिर्फ मैंने उन्हें जाना और वो मेरे जानने में आए, बस इतनी सी बात है, रिश्ता नहीं है। ऐसा ही मेरा टेबल कुर्सी के साथ, खिड़की दरवाजे के साथ क्या रिश्ता है? बस यही कि ये सब पर पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। मैं भगवान आत्मा इन पर पदार्थों को जानता हूं। ज्ञाता ज्ञेय का रिश्ता है और ये ज्ञाता ज्ञेय का रिश्ता, ये समस्त रिश्ते को निषेध करने वाला यह रिश्ता है। प्रति समय ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाला कोई भी विकार का भाव, मेरा उस विकार के भाव के साथ में क्या रिश्ता, और ये रिश्ता कुछ भी नहीं। ये अनुभूति तुम्हें तब होगी जब चैतन्य तत्व मात्र चैतन्य प्रदेशों में ही फैला हुआ और उसके बाहर कहीं पर भी जिसका विस्तार नहीं, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ये तुम्हें अनुभव होगा। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, ये जो बोल रहा है और बोलने का भाव भी आ रहा है, न तो मैं बोल रहा हूं न तो मुझे बोलने का भाव आ रहा है। बोलने की क्रिया और बोलने का भाव जिस भगवान आत्मा की एक समय की ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंब होना और फिर भी ज्ञान की अवस्था का जानने की अवस्था में से पलट करके किसी अन्य रूप न हो जाना और जानना मात्र इतना ही ज्ञान का, ऐसा यह ज्ञान का रूप जो जानना मात्र, ऐसा निरंतर ज्ञान का जानना 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 और अनादि अनंत ऐसा ज्ञान का परिणमन, और ऐसे अनादि अनंत ज्ञान के परिणमन में जो प्रवाह, उसका भाव थोड़ा तुम समझो। ज्ञान का ऐसा ये निरंतर होने वाला परिणमन,
वहां 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 जानना 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 जानना, ये जानना जानना निरंतर ये परिणमित हो रहा है। ऐसा सागर की तरंग जैसे है, सागर की तरंग का उछलना, तो तरंग अभी यहां उछली तो तरंग ऊपर गई, और फिर तरंग का शांत होना, उछलना, शांत होना, ऐसा जो उसमें सागर कहाँ है कि जहां पानी बस वो सागर, उछलना और शांत होना वो हो तो रहा है, मगर पानी का फैलना जितना, बस उतना सागर का फैलना, उतना सागर का विस्तार। ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति रहती है, ऐसी यह जागृति कि जैसे अभी एक कुर्सी यहां है और एक कुर्सी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, 100 कुर्सी वहां है, 100 कुर्सी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, तो ज्ञान में अभी एक कुर्सी को जानने वाला ज्ञान, 100 कुर्सी को जानने वाला ज्ञान, तो ज्ञान में ये विकास हुआ कि पहले एक को ही जानता है, अब कि 100 को जानता है, तो ज्ञान का जो विस्तार, ऐसी तरंग उछली ना, जैसे सागर की तरंग उछली, तो पहले सागर की तरंग नीचे थी, अब सागर की तरंग उछली। अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि सागर कितना फैला हुआ, कि जहां पानी उतना सागर, तो जहां ज्ञान बस उतना आत्मा, तो जितना जानना 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 ये परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में एक को जाना और 100 को जाना, लगेगा ऐसा कि बढ़ गया, मगर यदि ज्ञान मात्र ही मेरा विस्तार है, चैतन्य मात्र ही मेरा विस्तार है, ये जागृति तुम्हें हो, तो प्रति समय प्रत्येक ज्ञेयों के पलटने के काल में तुम्हारी अंतर की आत्म स्थिरता और वह लीनता और वह मस्ती और वह धारा तुम्हारी छूट न सकेगी। तुम प्रति समय धार्मिक हो, तुम प्रति समय धार्मिक हो। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय प्रति समय बन नहीं रहा। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व के अतिरिक्त जगत के परपदार्थ और परपदार्थ के लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव, ये भाव भी तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होंगे। ज्ञानी की ये जागृति धर्म है, और ये जागृति ज्ञानी को प्रति समय है, इसलिए ज्ञानी प्रति समय धार्मिक है। संयोग वियोग के काल में, तो संयोग वियोग के काल में होने वाले भावों की उत्पत्ति और व्यय के काल में, ये ज्ञान के विस्तार से बाहर मेरा विस्तार ही नहीं है। यह जागृति, यही धर्म है। उतना मात्र विस्तार, ज्ञान मात्र फैलना, ये चैतन्य घन भगवान आत्मा, यही मैं। और तब सहज भेद विज्ञान प्रकट हुआ, आपा पर का भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान के लिए ये शब्द आपा पर, स्व और पर से भी ज्यादा गहरा शब्द है ये आपा पर। अपने में अपनापन वो आपा, अपने में अपनापन और पर में परायापन। सिर्फ इतना भेद नहीं जानता कि जैसे कुर्सी पड़ी है, टेबल है वो कुर्सी से जुदा, कुर्सी है टेबल से जुदी, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां तो टेबल कुर्सी मेरा दोनों से कोई रिश्ता नहीं। जब वो भेद विज्ञान होता है तब मैं चैतन्य तत्व और ये कुर्सी ऐसा, तो ये दोनों के बीच में हुआ, तो दोनों को पराया, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं जानता। जैसे टेबल और कुर्सी के बीच में कोई संबंध नहीं, ऐसा आत्मा और कुर्सी के बीच में कोई संबंध नहीं, ऐसा ज्ञानी नहीं जानता। क्योंकि टेबल और कुर्सी को जब अलग अलग जानता है तब दोनों में पराया, टेबल भी पराया, कुर्सी भी पराई, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। और जब मैं और कुर्सी, तब मैं और कुर्सी अलग अलग तो है ही, मगर मैं में ऐसा अपनापन की यही मैं भगवान आत्मा में, ऐसा उसे कहते हैं आपा। आपा और ये पर, आपा पर का भेद विज्ञान होने पर
यह दशा तुम्हें प्रकट होती है। और ये दशा तुम्हें प्रकट हो, इसीलिए मैंने आप परमात्माओं को यहाँ आमंत्रण दिया है। मगर जब तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति होगी, निर्विकल्प अनुभूति होगी, आ, 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 तब ये सहज भेद विज्ञान होगा। उसे सहज भेद विज्ञान कहा। इसलिए तुमने दो शब्द सुने ना, एक भेद ज्ञान और एक भेद विज्ञान। भेद ज्ञान तो दो परायों के बीच में भी होता है, मगर भेद विज्ञान ये स्व और पर के बीच में। भेद ज्ञान के लिए दोनों पार्टी पराई हो। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं, ये दोनों पार्टी पराई। और उसमें भेद ज्ञान कि भारत भी मैं नहीं हूं और पाकिस्तान भी मैं नहीं, क्योंकि मैं पुद्गल भूमि में नहीं। और भेद विज्ञान में नियम है, एक पार्टी तो अपनी चाहिए और एक पार्टी पराई, और दोनों के बीच में भेद जानना वो भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान अनुभूति पूर्वक तो तब होता है जब चैतन्य तत्व अपने में अपनापन स्थापित हो, और वो तब होगा निर्विकल्प अनुभूति होगी तब। मगर उससे पहले आगम के द्वारा भेद विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। अनुभूति पूर्वक का भेद विज्ञान वो चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, मगर आगम पूर्वक का भेद विज्ञान वो मिथ्या दृष्टि को भी होता है। और जो भेद विज्ञान मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि शास्त्रों में जो पढ़ा है, गुरु के मुख से जो सुना है, उसे ही विचार करते 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 वो भेद विज्ञान, उसका कारण थोड़ा समझ ले। क्योंकि जैसा आपने सुना हो कि भेद विज्ञान ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं। तो ज्ञानी को ही भेद विज्ञान होता है, तो आपको कोई कहे कि भेद विज्ञान करते हो, आप कहो कि नहीं, वो तो ज्ञानी को होता है, हम कभी क्यों करें। और दूसरी ओर ये कहा कि भेद विज्ञान करने से आत्मा और देह न्यारे न्यारे हो जाते हैं, निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ये दोनों बात कैसे कि भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन होता है, और दूसरी बात यह कि भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। उसका मतलब यह है कि पहले जो भेद विज्ञान होगा वो गुरु के मुख से सुना था, शास्त्रों में जो पढ़ा था, उसमें घटित करते करते जो भेद विज्ञान, उसे कहते हैं आगम पूर्वक का भेद विज्ञान। और तुम्हें तो उस भेद विज्ञान में भी बहुत कुछ प्रयोग करने बाकी है। निर्विकल्प अनुभूति के प्रयोग तो नहीं, अभी तो ये बुद्धिपूर्वक वाणी सुनते हुए पर पदार्थों से भेद विज्ञान के प्रयोग, कि मैं पर पदार्थ में कहीं भी नहीं। जो भी सुना था, मैं राख की दीवार का पड़ोसी भगवान आत्मा। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि मैं गेस्ट हाउस में रहता हूं, अपने मकान का, जिस मकान का मालिक वो स्वयं है, उस मकान का मालिक तो स्वयं को मानते ही नहीं। उस मकान में रहते हुए भी वो मेहमान मानते हैं कि उस मकान का मेहमान हूं, और वो मकान का मेहमान नहीं, वो जो ईंट और पत्थर से बना हुआ वो मकान नहीं, हड्डियों से बना हुआ ये जो देह, उस मकान में मैं गेस्ट के रूप में रहता हूं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को यह जागृति रहती है, लक्षण से भेद प्रत्यक्ष उन्हें दिखाई देता है। निर्विकल्प अनुभूति, भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जिन्हें हुई है, वो देह में रहते हुए, गेस्ट हाउस में रहते हुए, गेस्ट हाउस में रहते हुए उसका मालिक अपने को नहीं मानते, अपने को तो गेस्ट माना है, या मेहमान के रूप में रहते हैं। तुम्हारी तो ये हालत है। अपना मकान, जिस मकान के नाम पर तुम्हारा नाम वहां लिखा है दस्तावेज पर,
उसका मेहमान तो तुम अपने को कब मानोगे? तुम तो गेस्ट हाउस में जाते हो, वहां पर भी मालिक बनने की चाह रखते हो, वहां पर भी तुम पकड़ बना लेते हो। फिर तुम्हारा यहां आना और ठहरने का प्रयोजन क्या? तुम प्रयोग करो ना। तुम्हें साथी संगी चाहिए यहां आकर के भी। मैं देखता हूं ज्ञान दीपकों को, एक कमरे में 4 लोग रहते, 6 लोग रहते, ये मेरे गांव का, वो मेरे कमरे में, वो मेरे गांव का, वो मेरे कमरे में, एक गांव के हैं, एक शहर के। ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम साधना के लिए आए हो या तुम मजाक मस्ती यहां पर हल्ला गुल्ला करने आए हो? तुम प्रयोग करो यहां पर। तुम्हें सदाकाल के लिए इन साथी संगी से छूटना है। तुम्हें यहां पर एक जंगल में पेड़ के नीचे रात को सोने भेज दिया जाए तो भी तुम तैयार रहो ना। तुम किसके लिए यहां आए हो? तुम प्रयोग करो, वरना तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? ये साधना के लिए तुम आए हो या आत्म साधना के लिए आए हो? तुम्हारा प्रयोजन यहां आने का क्या है? वरना मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है यदि तुम इतना छोटा छोटा मूल्यांकन करते हुए यदि प्रयोग नहीं करते। ये प्रयोग तुम करो। मुझे एक पेड़ के नीचे भी लेटने के लिए कह दिया जाए, मैं तैयार हूं। मेरे चारों ओर विस्ता पड़ी हो तो भी मैं तैयार हूं। तुम कहां आओगे मुनि के पास में? मैं 2 दिन से ये सोच रहा हूं, जब मैं मुनि हूं तो मुनिराजों के पास तो साधक आते हैं, ज्ञान दीपक आते हैं, और वहां पर तुम्हें क्या स्वच्छता मिलेगी? वहां पर चारों ओर शेर की, चित्ते की, कुत्ते बिल्ली की विस्ता के अलावा होगा क्या? तुम प्रयोग करो। तुम देह से निकलने से पहले तुम ये प्रयोग करो, वरना मेरा महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है। तुम प्रयोग करो। तुम कमरे की पकड़ न रखो कि इस कमरे में मैं था तो मैं ही रहूं। नहीं, जहां रहने को मिला वहां रहने को तैयार हूं। मैं यहां सो जाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें बहुत बार नहीं कहता मैं सोया हूं यहां, तुम तो बाद में आए हो। मैं यहां सोया हूं। मैं मुंबई में जब ज्ञान दीपक से मैं कल ही कह रहा था, मैं पढ़ाने जाता था मुंबई में, मेरे पास में घर नहीं था। ये साक्षी बैठे हैं, गेस्ट हाउस में रहता था, और गेस्ट हाउस भी ऐसा प्राइवेट रूम नहीं था। इनको सब पता है जो मेरे सामने पिछले 19 साल से बैठ के पढ़ रहे हैं। 100 बेड लगे रहते, एक हॉल में 100 बेड, और रात को जब मैं पढ़ा के आता तो एक बेड मेरा भी होता। सब एक साथ में, कोई ताश के पत्ते खेलते हैं, कोई दारू की बोतल लेकर के खोल के बैठे हैं, कोई शराब लेकर के, कोई मांस, कोई मछलियां, चारों ओर। और मैं तुम्हें कह दूं कि समयसार की टीका मैंने वहां लिखी है। लोग कहते हैं गुरुजी का ये कमरा है, गुरुजी के पास वाले कमरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन आते। वाइब्रेशन तुम्हें आए होते थोड़े भी तो छोड़ देते, क्योंकि गुरु ने तो पकड़ छोड़ने के लिए कहा था ना। वाइब्रेशन का मतलब ही ये है कि तुम्हारा मोह छूटा, ये गुरु के वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर आए। वरना क्या वाइब्रेशन आए गुरु के तुम्हारे पास में? एक आदमी को कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, एक को ठीक सुनाई देता है। ये मुंबई की घटना है। तो जिसको ज्यादा सुनाई देता है, ठीक तरह से सुनाई देता है, वो आगे बैठता है, और कम सुनाई देता है वो रेडियो लगा करके बैठते हैं, कान का इंस्ट्रूमेंट, वो पीछे। और वो बुजुर्ग 90 साल के, वो हाथ जोड़ करके इनको कहते कि थोड़े आप मुझे आगे बैठ जाने दो। तो ये जो आगे बैठे वो क्या कहते? वो कहते कि नहीं, मुझे वाइब्रेशन ज्यादा आते हैं, कितने सालों से मैं आगे बैठती हूँ, मुझे वाइब्रेशन ज्यादा आते। यदि तुझे थोड़े भी वाइब्रेशन आए होते तो तू कहती कि आप आ जाओ आगे। तेरे में थोड़ा भी धर्म आया होता, आप आ जाओ, चलो आपको तकलीफ ज्यादा है तो मैं अभी जवान हूं, मुझे अभी कान काम कर रहा है, तुम आगे आके बैठो। साधर्मी का लक्षण ही यदि तुम में न हो, अनुभूति न होगी। स्वच्छंदी मत होना, एकांतवादी मत होना, निश्चयाभासी मत होना। सुनना अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, तुम यहां रहो, प्रेम से रहो, वात्सल्य से रहो, और अनुभूति तुम्हें हो या देखो तुम फिर
होती है या नहीं तुम देखो फिर, मगर तुम्हें न होगी, इस वृत्ति से न होगी, क्योंकि साथ वाली पकड़ जहां तक रहती है वहां अनुभूति नहीं होती। नियम जानो, इसके साथ तो मैं रहूंगा, पत्नी के साथ तो मैं रहूंगा, मित्रों के साथ तो मैं रहूंगा। वो साथ खतरनाक नहीं है, वो साथ वाली वृत्ति खतरनाक है। रहने को मिला तो मिल लिया, ठीक है, न मिला तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तुम जब तक इस देह में से बाहर निकलने का विचार भी न करोगे कि अभी मैं शरीर में से निकला, मैं पाने के लिए आया हूं आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की इस देह में से निकलने की तैयारी, उसका नाम सम्यक दर्शन। प्रति समय देह को पलटने के लिए जो तैयार, बदलने के लिए जो तैयार रहता है वह सम्यक दृष्टि। तुम देह को बदलने की तैयारी तो जब दिखाओगे तब दिखाओगे, एक कमरे को बदलने की तैयारी नहीं दिखा सकते। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भेद विज्ञान अनुभूति पूर्वक का वो सम्यक दृष्टि को होता है, मगर उससे पहले भी एक भेद विज्ञान होता है, वो भी तुम्हें अभी नहीं, उसकी भी तैयारी तुम्हें करनी होगी। तैयार हूं, जैसा मुझे मिले, जहां ठहरने को मिले, ऐसी दशा, कॉम्प्रोमाइज करना अभी तुम्हें सीखना होगा, वरना पचेगा नहीं धर्म। वरना रोज यहां से उठ करके उल्टी करता हूं खून की, फिर मेरा ये बोलने का प्रयोजन क्या। तुम इतने छोटी सी बातों को यदि कंप्रोमाइज न कर सको तो। और मैंने तुम्हारे लिए इतने सपने देखे, इतने सपने देखे। हे ज्ञान दीपक, ये अपरिग्रह का प्रकरण है। मेहमान बनकर के यहां जियो, मालिक बनकर के नहीं। तुम्हें तो देह को भी मेहमान बनकर के, कि यहां पर मैं मेहमान हूं, ऐसा समझ करके जीना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूं, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले को मिला हूं। वहां पर भी शिविर हुई है। इंडोनेशिया के 100 से ज्यादा टापुओं पर शिविर होती। बांदाचे में जो 230 ऐसे साधक के साथ में हमारी शिविर होती थी। मांस खाने वाले थे, शराब पीने वाले थे, और मांस भी ऐसा मांस नहीं, सी फूड, समुद्र का। और ऐसा जिंदा सांप को पेटी में, कांच की पेटी में रखा जाता है। मैं देखने गया हूं कि देखो ये कांच की पेटी में, और कहो ये वाला सांप निकाल करके बोले हम ऐसा खाते थे, मगर मिले आप। और फेरी टर्मिनल पर सुबह 6 बजे यदि हमें दूसरे आइलैंड में जाना हो, रात को 11 बजे वो पहुंचे। जैसे आप यहां से अहमदाबाद पहुंचे, शाम को 6 बजे निकले, 11 बजे अहमदाबाद पहुंचे। अब अहमदाबाद में हमारी धर्मशाला है, तो आपने धर्मशाला में आना नहीं सोचा, आपने रेलवे स्टेशन पर ही सो लिया। कहां डिस्टर्ब करेंगे उनको। ऐसे वो फेरी टर्मिनल पर रात को सो जाते। और सुबह जब मैं जाता हमारे साथियों के साथ में, अरे आप इतने जल्दी आ गए, अरे हम तो कल रात को ही आ गए थे, मगर इधर ही सो लिया। आपको रात को 11 बजे कहां जगाना, जिस कमरे में आप सब ठहरे हो। सांप को खाने वाले, उनके साथ में मैं गले से मिलता हूं। मुझे यहां ज्ञान दीपकों के साथ में गले से मिलने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना वात्सल्य कि तैयार हूं। खास याद रहे, दान देना, धन देना, संपत्ति देना बहुत आसान है, और उसका मेरी नजर में कोई मूल्य नहीं। 2 कौड़ी। कोई कहे कि मैं इतने करोड़ दे दूं, 2 कौड़ी, आ जाओ मेरे सामने, बैठ जाओ इधर, कोई विशेष तुम्हारे लिए आगता स्वागता न होगी। आओ बैठो। मगर यहां जब तुम रहो तब ऐसे रहो, वात्सल्य भाव से। वात्सल्य ज्ञानी का अंग है। तुम करो सेवा, कितनी सेवा तुम करो। सुबह 4 बजे उठ करके तुम सेवा करो। सेवा करने से तुम आश्रम के मालिक नहीं हो जाते। कोई भंगी गांव में पूरे दिन भर झाड़ू लगाने से गांव का मालिक हो जाता है। बहुत की सेवा, बहुत गांव को साफ रखा, गांव को साफ रखने से सफाई करने वाला मालिक नहीं हो जाता। सफाई करने से उसके मालिक थोड़ी हो जाते हैं। वरना शरीर की सफाई, मल मूत्र करके शरीर की सफाई तो बचपन से की, फिर क्यों शरीर छोड़ना पड़ता है? क्योंकि शरीर की सफाई करने से शरीर के मालिक नहीं हो जाते। आश्रम का ध्यान रखने से कोई आश्रम का मालिक नहीं हो जाता। मैं भी इस आश्रम का मालिक न होऊंगा।
मैं भी एक मेहमान की भांति ही यहां रहना चाहूंगा, कोई अधिकार नहीं। बस तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का अर्थ तुम्हें पता है, तुम पर सिर्फ इतना भरोसा रखा है। ट्रस्ट माने भरोसा, श्रद्धा। ट्रस्टी तुम पर श्रद्धा रखी है कि तुम मालिक बनने की कोशिश न करोगे, ये श्रद्धा रख करके तुम्हें ट्रस्टी बनाया। मेहमान रह करके यहां अपना कर्तव्य निभाओ और सबसे वात्सल्य से, ऐसा वात्सल्य भाव। हे ज्ञान दीपक, पहले जरूरी है, अनुभूति बाद में होगी। बस ये अपरिग्रही होने के लिए, वो दशा लाने के लिए सबसे पहले मेहमान बनकर के जिए, निश्चयाभासी न हो जाए। संभावना बहुत आएगी, लोग कहेंगे ये ले लो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और परिग्रह पुण्य के उदय से मिला है, मैं भोगता हूं, मैं क्या करूं? नहीं, निश्चयाभासी न होना। पुण्य के उदय से मिला, मैं क्या करूं? महल में रहता हूं, गाड़ियों बंगले को भोगता हूं, पुण्य का उदय है, मैं क्या करूं? तीर्थंकरों को जो राजमहल मिला था, वो पुण्य के उदय से मिला था। पुण्य के उदय से मिले हुए राजमहल को ही, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर अब वहीं पे रहूंगा क्योंकि मेरे पुण्य के उदय से मिला है। पुण्य के उदय से मिला था मगर निकल गए। ये बोध जब हो, निश्चयाभासी नहीं होते, अंतर से परिणति की निर्मलता ऐसी होती है कि पकड़ छूट जाती है, पकड़ छूट जाती है। और कोई भी गुरु के वाइब्रेशन तुम्हें चाहिए तो वाइब्रेशन के लिए कोई गुरु तुम्हें वाइब्रेशन भेजता थोड़ी है। हे भगवान, मुझे संसार में दुख से मुक्त कर दो, जैसे भगवान ने तुम्हें दुखी किया था आज तक और भगवान तुम्हें मुक्त कर दे। कोई गुरु के वाइब्रेशन नहीं होते। इतना कि जितनी वाणी तुमने उनकी सुनी और प्रयोग किया, एक तो परमात्मा की वाणी सुनने के लिए कुछ विरले आते, उसमें भी जिसमें कम समझ है वो आग्रही होगा। तुम आग्रह छोड़ दो, तुम तो इतने समझे हो ने, उसने नहीं समझा इसलिए तो आग्रह है, तुमने तो समझा है ना। ये पकड़ छूटे, मेहमान बन करके यहां पर इतनी सेवा करें, मेहमान बन करके अहंकार न करें। कौन कहता है तुम्हें सेवा करने के लिए सुबह 4 बजे उठ करके? तुमसे हो सकता है तो करो, मगर एक अहंकार की पकड़ आ जाती है। द्रव्यलिंगी मुनि जो है ना, वो विष्णु का रूप कहता है। समय सार में ये शब्द है विष्णु का रोल, द्रव्यलिंगी मुनि विष्णु का रोल करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर प्रोटेक्टर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा को कर्ता का, विष्णु धर्ता का, महेश को हर्ता का। वो जो प्रोटेक्टर जब नीचे देख के चलता है ना द्रव्यलिंगी मुनि, तो ऐसा मानता है मैं विष्णु का काम करता हूं क्योंकि विष्णु रक्षा करता है और मैंने चींटी की रक्षा की। अपने को विष्णु मान करके कि मैं रक्षा करने वाला, क्योंकि चींटी पर पैर नहीं रखा। काम तो अच्छा किया, अच्छा काम करना ये बड़ी बात नहीं, अच्छा काम करके मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ये जागृति बड़ी बात है। तब तुम्हारी पकड़ न होगी उसमें, उस कर्तृत्व में तुम वहां न होगे। कुछ मैंने तो क्या किया, कुछ किया ही नहीं। इसलिए अनुभूति जिन्हें होती है वो तो धन्य भागी होता है? राख की दीवार का पड़ोसी मालिक न हो, मेहमान समझे, एक दूसरे को समझे। सब तरह की सुविधा कहीं नहीं मिलती, और ये तो फिर आश्रम जैसी स्थिति हो, रहना सीखे। हम इतने दिनों से साथ में थे, 4 दिन से साथ में थे, और कोई नया आकर के मेरा कमरा ले ले। 4 दिन से तुम्हें साथी की इतनी पकड़ है, फिर तो तुम पक्का निगोद में जाओगे।
क्योंकि अनादि से तुम्हारा साथी निगो दिया था, तुम्हें फिर मिलेगा। साथी तुम्हें चाहिए नहीं तो फिर निगोद की ही यात्रा होगी। इसलिए तो अर्थ उद्गल परावर्तन काल में ही ज्ञानी विदा हो जाते हैं। वो पकड़ छूट गई कि अब वो न भटकेंगे संसार में। एक पुकार है तुम्हारे लिए, एक मेहमान की, एक मुसाफिर की, एक मुलाकाती की। कल न रहूंगा मैं। तुम कल याद करोगे कि इतनी भी उदारता न सीख सके। वाइब्रेशन कोई नहीं होते, वाइब्रेशन वाली बात ही झूठी। मुनिराजों ने समयसार लिखा, चारों ओर क्या था? मांस था। पशु एक दूसरे का, वहां कोई शाकाहारी भोजन करने वाले, मांस, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला था वहां। फिर भी हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगती थी। यही तो कसौटी है कि मेरा जो साथी है उसका बेड इतना गंदा है, फिर भी मेरी ये कसौटी का अवसर है, भेद ज्ञान करने का मुझे अवसर मिला। किसी ने चाकू तो पेट में नहीं घुसाया। तो छोटी छोटी बातों में लंबी यात्रा की तैयारी न करें, निगोद की यात्रा की तैयारी न करें। ये अवसर मिला है और ऐसा न मिलेगा। पूरी पृथ्वी पर घूम करके मैं तुमसे कहता हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। निश्चयाभासी मत होना है। आचार्य अमृतचंद्र देव, वन विहारी संत, भावलिंगी संत, समयसार के 415 गाथा में 415 दृष्टांत दिए। मुंबई का वो गेस्ट हाउस, ऐसा जब मैं लिखता था ना, इसमें कितने भी दृष्टांत मांस के से संबंधित है, दारू से संबंधित है। ऐसा किसी ने बोतल ली, बोतल खोली, एक दृष्टांत लिखा है जो कल आपको बताया था, मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी शराब को पी करके। वो शराब पीता था, वो शराब को पीता देख करके ही वो मोह की शराब याद आई और वो लिख लिया। कितने बुरे वाइब्रेशन में। बेड तो साफ चाहिए। होटल में क्या करते थे आपको बताओ, कि जो हॉस्टल होती थी, वो होटल नहीं, हॉस्टल, जिसमें 100 बेड लगे रहते थे, तो जो चद्दर वहां बिछाई है, मेरे से पहले कोई वहां रात को सोया, मैं मुंबई पहुंचा सुबह, तो सुबह कोई निकल गया, उठ करके चला गया, उसने चेकआउट कर दिया, तो चद्दर जो है वो चद्दर, उसकी ऐसी चद्दर पे सोया था। तो मैं उसको कहता कि चद्दर बदल दो, तो उसका अच्छा बदल देता हूं। तुरंत आदमी आया और चद्दर बदल दी, ऐसी चद्दर बदल दी। ऐसी चद्दर बदल करके पहली दिन तो मैं चौंक गया कि इसको चद्दर बदलना कहते। बाद में पता चला कि यहां का तो रिवाज ऐसा है, चद्दर बदलने का मतलब ये ऐसा। पहले ऐसा था और चद्दर बदल दी। और जिस दिन मैंने दूसरे दिन चेकआउट किया, एक आदमी वेटिंग में था, उसने आके तुरंत कहा चद्दर बदल दो, तो ऐसा। तो कितने दिन तक चद्दर ऐसे ही बदलती होगी पता नहीं। कौन कौन सोए होंगे मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, उसके वाइब्रेशन कैसे आएंगे? थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए अच्छे वाइब्रेशन के लिए। तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। हे ज्ञान दीपक, मैं आप परमात्माओं से सविनय विनम्र निवेदन करता हूं, यदि थोड़ा भी तुमने मुझे ध्यान से सुना है, व्यर्थ की बातों में मत अटकना। जिसको ज्यादा जरूरत है उन्हें दे देना। साथियों की पकड़ मत रखना। जैसी प्रतिकूलता मिले, अनुकूलता मिले, एक ही काम, एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रो। ऐसा ही एक ही
एकमात्र आत्मा आत्मा ऐसा हो, एकमात्र यही प्रयोजन। ऐसे करोड़पति जिनको मैं मुंबई में जानता हूं, जाता था उनके घर पे चांदी की थाली में, उनके घर पे मैंने भोजन किया, मगर वो जब मुंबई में जवेरी बाजार की ऑफिस में आते तब खाउधरा गली में भोजन करते, घर पे चांदी की थाली। मुंबई में एक खाउधरा गली, उस गली का नाम ही खाउधरा गली कि जहां लोग खाने खाने को ही जाते। वहां पर जाकर के ऑर्डर करते पाव भाजी, तो पाव भाजी बना के दे दी। अब शाम का समय, बोले कि अब पाव भाजी तो खत्म हो गई। अब उसके पास में एक पाव बचा था, अब भाजी है ही नहीं, ये भाजी मांग रहा है। ये सेठ भाजी मांगता है कि भाजी दो, बोले भाजी नहीं है। तो उसने वो जो तावीथ हो तो ना, इन आम करी वो कपड़ा पहनता है वहां पर, तो कपड़े के ऊपर थोड़ी गिरी थी ऐसी, तो ऐसा 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 करके थाली में ऐसा दे दिया, और फिर उसने पाव के साथ में खाया। क्या टेस्टी है, मिल तो गई थोड़ी भाजी। चलो, चांदी की थाली में खा। मैंने उनको कहा कि आपके घर में चांदी की थाली में भोजन करते हैं और फिर यहां पर ऐसा। बोले कि आज अभी 10 मिनट के बाद में एक पेमेंट आने वाला है, और वो पेमेंट लेने घर जाऊंगा ना, वो आदमी चला जाएगा, और भूख बहुत लगी है इसलिए यहां खाना पड़ा है। मगर कुछ मिल रहा है मुझे, उसके लिए मुझे ये भी चलेगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम्हें यहां ऐसी तो भाजी नहीं खिलाई जाती, मगर यदि ठहरने के लिए, यदि इधर उधर की व्यवस्था के लिए, नहाने धोने के लिए साधना, तुम क्या करोगे? भूलो तुम कहां से आए हो, तुम ये याद रखो तुम्हें कहां जाना है। तुमने कभी विचार किया अव्याभात सुख सिद्ध भगवान का? सम्राट बैठता है सिंहासन पर, आनंद नहीं है, और सिद्ध परमात्मा अव्याभात सुखी, अनंत सुख, उससे भी आगे अव्याभात सुख। अरिहंत भगवान को अनंत सुख कहा 13वें गुणस्थान में, सिद्ध भगवान को अव्याभात सुख कहा, अव्याभात सुख। और कैसे सिंहासन पर बैठे हैं सिद्ध भगवान? सिंहासन नहीं, पत्थर पर, सिद्ध शिला। पत्थर पर बैठे, बैठे भी नहीं है, पत्थर से तो ऊपर है, क्योंकि सिद्ध भगवान और सिद्ध शिला के बीच में तो अंतर होता है। ऐसे नहीं बैठते जैसे हम जमीन पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, ऐसे नहीं बैठते सिद्ध भगवान। वो तो शिला ऐसी रहती है, और सिद्ध भगवान तो ऊपर होते, ऊपर से सिद्धों की सिरों से और संसारियों की पैरों से समानता होती। दृश्य देखना हो तो आत्मसिद्धि अनुशीलन में आप देख सकेंगे। अपरिग्रह, मूर्छा परिग्रह है, बाहर की वस्तु परिग्रह नहीं। पुण्य के उदय से जो मिला है उसी में। उससे भी छोड़, ये पुण्य का उदय, विकल्प कहीं काम में नहीं आते। आपका एक बंगला अमेरिका में, आप यहां रहते हैं, परिग्रह को सबसे बड़ा पाप क्यों कहा? अब बंगला है वहां अमेरिका में, आप रहते हैं यहां पर है, और वहां जाते हैं तो 2 दिन 4 दिन के लिए, मगर वहां रखा है, और उसमें भी रहते नहीं क्योंकि साफ सफाई कौन कराए, होटल में ठहर जाते हैं 2 दिन के लिए गए तो परिग्रह का तो पाप लगेगा, मगर वो पूरे साल भर वो बंगले में जितना फर्नीचर है, जितनी वस्तु वहां पड़ी है, उसमें जो जीव जंतु हुए, वहां पर उदय हो गई, जितने भी जीवों की हिंसा हो गई, वो हिंसा का, सब हिंसा का पाप तुम्हें यहां बैठे लगता है। अकेला परिग्रह का नहीं, परिग्रह से संबंधित होने वाली हिंसा का पाप वो भी हमें लगता है। तुम कहते हो मुझे जाना ही नहीं है वहां पर, तो फिर क्यों रखा है तुम्हारे नाम पर?
आज ही छोड़ दो। बहुत से लोग ये कहते हैं हम वस्तु को फिजिकली शरीर से छोड़ दे, ये जरूरी है सिर्फ भावों से छोड़े तो नहीं चल सकता? नहीं, शरीर से छोड़ना, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती। भावों से ही नहीं, शरीर से भी, कि मेरे पास में अभी 100 रुपये पड़े हैं, तो 100 रुपये का मोह छूट गया, अब 100 रुपये रखूं? नहीं, छोड़ दो। तो 100 रुपये को तुम अब उस पर जो तुम्हारी मालकियत है, दुनिया की नजर में है ना कि 100 रुपये का मालिक तुम हो, गड़बड़ पैदा हो सकती है। 100 रुपये के मालिक तुम हो, कोई भी लूटने भी आएगा तुम्हें पहले मारेगा, ये मालिक ये है, ये मुझे बाधा पहुंचा सकता है। जब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मूर्छा नहीं, तो मेरा भी नहीं ले, अब उसके साथ में जो करना है सो करे। ऐसे ही बहुत सी बातें कि जिसमें तुम्हारा मोह नहीं, मगर फिजिकली शरीर से भी छोड़ देना, उसमें धन धान्य दास दासी बाहर का सब परिग्रह ले लेना। मैंने तो ये भी कहा पासपोर्ट यदि आपके नाम का है, आपके नाम पर है, वो आपका नहीं है। पासपोर्ट हमारा नहीं होता। पासपोर्ट है वो देश की संपत्ति है, वो तो हमें उधार दी है, उपयोग करने के लिए दी है कि हमारी संपत्ति को लेकर के आप दूसरे देशों में जा सकते हैं। वो एक वचन दिया है, राष्ट्रपति वचन देता है कि लो, हम दूसरे देश वाले को कहते हैं कि इसको जाने देना, आने देना, उस पर लिखा रहता है, राष्ट्रपति का वचन है कि उससे उधार लेकर के कि आप हमें कुछ कागज में लिख करके दो ने कि वो मुझे उसके देश में जाने दे। तो उन्होंने मुझे दिया, उसका नाम पासपोर्ट है, उसका मालिक मैं नहीं हूं, वो उधार ली हुई वस्तु है। और किसी का उधार लिया हुआ तुम वापिस लौटाना चाहते नहीं, और तुम कहते हो रखूंगा अपने पास, मोह छूट गया है, ये न चलेगा। इसके लिए पासपोर्ट कैंसिल करा देना। मैंने एक एक छोटी छोटी बातों पर विचार किया है कि सिर्फ भावों से नहीं, जमीन तुम्हारी कही है तो जमीन तुम उपयोग नहीं करते, तुम जाते भी नहीं, तो फिर क्यों रखा है? जमीन की मालकियत के साथ में शरीर न छूटे, मौत आए तब तुम कह सको कि मेरे नाम पर कुछ भी नहीं। वरना बाद में, तुम्हारे बाद में कितने वाद विवाद झगड़ा, ये सब के निमित्त तुम क्यों बनना चाहते हो? और तुम एक छोटा सा ही तो काम करना है कि अब ये मेरी नहीं, एक सिग्नेचर ही तो करना है, मगर भाई कि कल जरूरत पड़ी तो, आज तो नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ना। ये भय तुम्हें सताता है, जिसमें ये निर्भय, जो निशंक हुआ वह निर्भय हुआ, निर्भय हुआ वह निसंग हुआ। 254 ऐसा ही स्वरूप है। हाँ, परम कृपालु देव वचनामृत में 254वां पत्र है, इसमें ये कहा, हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हारी भांति ही एक मेहमान की तरह यहां आता हूं। मेरा थैला तैयार रखता हूं, जब निकलना पड़े। बापू जी को पता है, कल ही मैंने थैला निकाल के तैयार रखा है कि कभी भी अब वो अवसर आ सकता है कि तुम मुझे देख न सकोगे। अब मैं फकीर की भांति जीना चाहता हूं, व्यर्थ के विखवाद में नहीं। मैं समय, ये महत्वपूर्ण समय तुम्हारे लिए जो दे रहा हूं, एक भावना के साथ में, तुम तरसते हुए यहां आए हो, व्यर्थ में न अटको भगवान। थोड़ा तुम थोड़ा समझो, व्यर्थ की बातों में अटको नहीं, विवाद में पड़ो नहीं। दूसरों से पूछो तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, मुझे बताओ नहीं, मुझे सेवा करने का अवसर दो नहीं। साधक का ये लक्षण है, दूसरों से पूछ ले, वरना मेरी फकीरी में क्या कमी, रहूंगा कहीं पर भी, तुम रहना अपनी जगह, मगर मुझे व्यर्थ के विवाद नहीं चाहिए। मुझे प्रेम और वात्सल्य से तुम रहो और अनुभूति को उपलब्ध हो जाओ, और उसमें भी अब जोश में नहीं कि अच्छा ऐसा है तो ये सब छोड़ने को, ऐसा नहीं, वो जोश होगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे। ये किशोर बापू जी उसमें नंबर 1 है। पहले फोन का त्याग कर दिया था, फोन को मैं उपयोग नहीं करता, और जब भी
फोन आए तो कोई पास में रखेगा तब वो बात कर लेंगे। नंबर उनका है, फोन हाथ में रखते हैं, मगर आएगा तब वो न पकड़ेंगे, तब कोई दूसरा पकड़ेगा और वो बात करेंगे। बाहर गांव लेकर जाएंगे तो फोन। और एक बार मैंने कहा ये क्या लगा रखा है? अच्छा ऐसा, ये रहा फोन, फेंक दिया। अब नहीं चाहिए तो बस। दूसरे दिन सुबह हेलो, फोन पे बात चल रही थी। वो जो रात का डिसीजन था वो जोश में था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी करुणा भी ऐसी ना हो, अब तो मैं सबको लुटा दूं, जो चाहिए लुटा दूं, आओ तुम्हें कुछ मदद कर सकूं, मदद कर सकूं, मदद कर सकूं, वो भी मत करना। वो जोश होगा समझदारी से, विवेक से। विवेक जहां है वहां धर्म है। विवेक से, जोश में आकर के नहीं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, लंबी यात्रा के बाद ये स्वरूप और आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो इतनी सूक्ष्मता से ये वर्णन किया। ऐसा ये वर्णन, ऐसा प्रयोगात्मक जीवन जीने की कला इसमें सिखाई है। कुछ भी वस्तु तुम्हारे नाम पर हो, तुम्हें उपयोग नहीं करनी है तो छोड़ देना। धन, धान्य, जमीन, खेत, क्योंकि उससे होने वाली सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, जो भी पाप होंगे तुम उसके भागीदार बनोगे। बैंक में अकाउंट है, तुम्हें उपयोग नहीं करना तो क्यों रखा है, छोड़ दो। नहीं मैं उपयोग करता नहीं, भले ही पड़ा है, मैं नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे मुनि नहीं हो सकता, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी वो तुम समझ लो। बैंक में तुमने अकाउंट रखा और बैंक में अकाउंट रखा, तुम आज मुनि हो गए। बैंक में पैसे पड़े थे 1000 रुपये और हर महीने का वहां पर अकाउंट रखने का मिनिमम जो चार्ज कुछ लगता है तो चार्ज उसमें से कटता जाता है। तो 3 महीने का चार्ज कटा 100 रुपये, फिर 3 महीने का 100 रुपये, तो ऐसे ही 30 महीने में 1000 रुपये खत्म हो गए। अब फिर क्या हुआ कि अब माइनस में भी जाएगा। अब माइनस में जाएगा, तुम्हारे पर कर्ज चढ़ा, तुम मुनि हो गए, मगर तुम्हारे पर बैंक का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। बैंक तुमसे रुपये मांगेगी, कुछ माइनस में भी चला जाए। फोन तुम रखते हो तो फोन में भी कुछ भी माइनस में तुम्हारा अकाउंट में गया, तुम्हें उसको चुकाना पड़ेगा। और उस समय भी यदि वो कार्यवाही करे कोर्ट की, तुम्हें जंगल में से उठाकर लेके आएंगे और आएगा वो मुनि आएगा कि देख तेरा अकाउंट था माइनस में, तू पैसे दे। तुमको मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुझे पता था ना कुछ भी नहीं, तो कैंसिल करा देता है अकाउंट तेरा, तुझे तो पता तो था अकाउंट है। इसलिए जितना भी तुम्हारे नाम पर हो, यदि तुम्हें उपयोग नहीं करना तो विवेक से उसे छोड़ दो। और वो साहस विवेक पूर्वक, और फिर वो अपमान होगा, वो रमेश का अपमान नहीं होगा। वो जो मुनि हो गया, वो मुनि को पुलिस पकड़ के लेके आएगी। पुलिस को क्या लेना देना, वो मुनि है कि गृहस्थ है, क्या है, वो आदमी पकड़ा गया है बस, जिसके नाम का अकाउंट था। छोटी छोटी बातों पर मैंने सोचा है कि जितना भी यहां पर परिग्रह में, बाहर के संयोगों में, जिसका मालिक मैं नहीं हूं और वो वस्तु मेरे नाम पर है और मुझे उसका भोग नहीं करना, उपभोग नहीं करना और छोड़ना ही है, तो मरने से पहले अपने हाथों से ही छोड़ देना। इससे पहले कि दूसरा कोई दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने जाए, तुम अपने हाथों से ट्रांसफर कर देना कि ये अब मैं नहीं, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं। ये अकेला भावों से नहीं, शरीर से भी, ये मेरा नहीं। ऐसा धान्य का भी परिग्रह तुमने रख लिया, इसको मेरा, अब मेरा मोह छूट गया, पड़ा है, पड़ा है। अब दुनिया को ये नहीं पता कि तुम्हारा मोह अंदर से छूट गया है। अब इतने गेहूं तुम्हारे पड़े हैं भंडार में, और तुम्हारा मोह छूट गया, तुमने कहा बस मेरा मोह छूट गया। अब वो वहां पड़े रहे तो दूसरे तो कोई हाथ लगाएंगे नहीं, तो वहां पर ताला में बंद है, मेरा मोह छूट गया, चलेगा नहीं। शरीर से छोड़ने की क्या जरूरत है। तो इतना भंडार भरा था, गेहूं भरे थे, अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसमें हो गए इतने जीव जंतु हो गए, तो गेहूं में तो हो ही जाएंगे, अनाज में हो जाएंगे, तो कोई ना तो खा सका, अंदर सड़ गए, किसी के पेट में भी नहीं गए, सड़ भी गए, जीव जंतु भी हुए, हिंसा भी इतनी हुई,
इससे अच्छा तुम शरीर से भी छोड़ देते जब तुम्हें उपयोगी नहीं करना और मालकियत ही छूट गई थी। तो भावों से ही नहीं, शरीर से भी छोड़ना, ये बात इसमें कही है। मूर्छा परिग्रह है, बाहर का परिग्रह परिग्रह नहीं, फिर भी बाहर के परिग्रह को छोड़। और तुम्हें कहने वाले ऐसे मिलेंगे दुनिया में। गुरु ऐसे है, शिष्य को कहते हैं तुम कितना परिग्रह रखते हो, भावों से नहीं शरीर से भी छोड़ो और मुझे दे दो, और मुझे दे दो। परिग्रह लेके नरक में जाओगे? दे दो। शिष्य भी समझदार होता है। गुरु जी नहीं, शिष्य नरक में जाएगा वो चलेगा, गुरु जी को नरक में नहीं भेजना, परिग्रह देगा। वो भी इतना समझदार है, गुरु का शिष्य है, गुरु के जैसा ही होगा। सब शिष्य थोड़ी ज्ञान दीपक होते हैं, जो समझाने वाले कुछ अलग कहे और कुछ तुम अलग समझो। हे ज्ञान दीपक, ये जो शंका है 114वां श्लोक परिग्रह से संबंधित है, उसमें अति व्याप्ति दोष से एक स्वरूप समझाया है, उसको हम थोड़ा समझें। इस प्रकार बाह्य परिग्रह की अति व्याप्ति होती है, ऐसा यदि कहो तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि कषाय रहित वितरागी पुरुषों को कार्मण वर्गणा को ग्रहण में मूर्छा नहीं है। इसका भाव ये है, थोड़ा समझो, कि बाहर का जो परिग्रह है वह बाहर का परिग्रह, ये परिग्रह अब कहा ना, अकेली मूर्छा नहीं, बाहर का परिग्रह भी परिग्रह है। तो फिर शिष्य ये कहे तो बाहर के परिग्रह को रखना, उसे भी परिग्रह की व्याख्या में, डेफिनेशन में फिर उसको इंक्लूड करो। बोले उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि बाहर की वस्तु तो अरिहंत भगवान को होती है, मगर उनको परिग्रह नहीं है। समोसरण है, वो समोसरण परिग्रह नहीं है। यदि समोसरण परिग्रह कहेंगे तो क्या होगा? समोसरण को परिग्रह कहेंगे तो भगवान पापी होंगे। क्यों? क्योंकि परिग्रह पाप है कि नहीं, 5 पाप में परिग्रह पाप है, और समोसरण परिग्रह तो भगवान पापी, और भगवान पापी तो उसका मतलब क्या हुआ कि पापी को केवल ज्ञान है। यहां तो यह कहा कि पुण्य भी जब तक रहता है केवल ज्ञान नहीं होता। माने कहने का मतलब वो जो पुण्य करने का भाव, वो शुभराग का भाव की बात है। भगवान को वहां पर पापी मानना पड़ेगा यदि समोसरण को परिग्रह कहेंगे तो। मगर समोसरण परिग्रह नहीं है, वो जो मूर्छा का भाव है वही परिग्रह है, बाहर का संयोग है वो परिग्रह नहीं है। क्योंकि वो मूर्छा का भाव, मालकियत वाला भाव, ये भाव वहां से मिल गया। क्षणिक के बोध से ऐसे मखमल जैसे मुलायम, ऐसे गलीचे, पर जिन्होंने नीचे पैर नहीं रखा था और रखा तब वन जंगल के कांटे में, और कांटे में भी शांति। जितनी जितनी वस्तु को ज्यादा प्राप्त किया उतना अंदर में खालीपन का एहसास होने लगा। एक फकीर के पास में एक झोला था, झोले में थोड़ी सी वस्तु उसके पास में रखी थी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। उसने घोषणा कर दी, ऐसी घोषणा की कि इस गांव में जो सबसे ज्यादा गरीब होगा, निर्धन, उस व्यक्ति को यह झोला मैं दे दूंगा। थोड़ा सा छोटा सा झोला था, उसमें कुछ सिक्के होंगे। सुबह से लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी चालू हो गई फकीर के पास। एक आया, कहता है मैं सबसे निर्धन हूं, वो आपने कुछ समाचार भेजे थे, दे दो।
उसने ऊपर से नीचे देखा, बोला तुम नहीं दिखते सबसे निर्धन। दूसरे को कि तुम भी नहीं दिखते। अब ऐसा मौका मिले तो कौन न छोड़े। सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे और ये देखता था कि तुम निर्धन नहीं, तुम निर्धन नहीं। ये तो तभी राजा की सवारी निकली, हाथी पर राजा, और फकीर ने जोर से ये जो झोला हाथ में था राजा की ओर फेंका। राजा ने कहा ये क्या? सब लोगों ने कहा कि सबसे निर्धन गरीब, उसको ये झोला मिलने वाला था। फकीर ने कहा बस सबसे ज्यादा गरीब तो मुझे वही दिखता है जो सवारी पर निकला है, क्योंकि जितना ज्यादा मिला ना उतनी अंदर में कमी का एहसास होता है। फिर भी शांति क्यों नहीं है? ऐसा ही बहुत कुछ मिलता है फिर भी दुखी जिनको होना है उनको कोई सुखी नहीं कर सकता। दुखी होना है ना, उन्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं ना, 25 वस्तु थाली में आई हो, और 24 वस्तु पकवान इतने अच्छे बने हो, और एक वस्तु ठीक ना हो, जिसमें नमक कम हो दाल में, तो भी ध्यान उधर जाता है। कि उस समय उदय ऐसा होता है, असाता वेदनी का उदय होता है। उस समय उसको दुखी होना है, उस समय उसकी पर्याय में दुखी होना है। इसलिए वो सेठ है, घर के बाहर 10-10 गाड़ी है, करोड़ों की संपत्ति है, इतना बड़ा बंगला है, सब है, मगर ध्यान कहीं नहीं गया। दाल में नमक क्यों नहीं, उस बात की ओर ध्यान गया, क्योंकि उसकी उस समय की पर्याय दुखी होने की है कि ध्यान भी उधर ही जाएगा। ये नियम ऐसा, ध्यान भी उधर जाएगा। और जिस समय सुखी होने की योग्यता होगी तो उपयोग त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में लीन, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, और शरीर पर चारों ओर से ऐसे मच्छर बैठ करके काट रहे हैं, मगर दुख नहीं है, क्योंकि सुखी होने की योग्यता है तो मच्छर की ओर तो ध्यान जाता ही नहीं है। योग्यता सुखी होने की है। परम कृपालु देव का शरीर देखा था ना, चित्र में देखा था ना, शरीर पर तुम बता नहीं सकते शरीर का रंग कैसा था कृपालु देव, चमड़ी का रंग कैसा था, क्योंकि उतने मच्छर से चमड़ी ढकी थी। और कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन होता हूं, ऐसी उनकी, क्योंकि सुखी होना जिनके योग्यता में लिखा है उन्हें कौन दुखी कर सकता है। इसलिए इस बात को तो तुम भूल ही जाओ कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रहे इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। नहीं, तुम्हारी योग्यता अभी दुखी होने की है। कोई किसी को दुखी नहीं करता, मगर कौन समझ सके कृपालु देव को उस समय। समय सार की गहरी बातें परम कृपालु देव ने गांधी जी को लिख करके भेजी थी। जिस जगह डरबन भेजी थी, अगले सप्ताह में वहां जाऊंगा उसी जगह पर, और समय सार लेके जा रहा हूं। आज सुबह ही मुझे कुछ बातें स्मरण में आई है। डरबन से जहां गांधी जी बैठे, और वो जो स्टेशन जहां से गांधी जी को धक्का मार करके फेंक दिया गया था, उस ट्रेन में मैं जाने वाला। कुछ ज्ञान दीपकों ने ऐसा इंतजाम किया, फिर उस स्टेशन पर कोई फेंकने वाला भी रखा कि नहीं पता नहीं, मगर उन्होंने मुझे कुछ बताया आज सुबह की सब व्यवस्था हो गई है, क्या करने वाले पता नहीं। मगर वहां समय सार की जो कृपालु देव
जो 27 प्रश्न के उत्तर लिख करके भेजे थे ना, उसमें समय सार की बहुत सी गाथाओं के भाव उसमें छुपे हुए हैं। कौन समझा? गवा मत देना तुम, कल तुम्हें ऐसा हो कि अरे गवा दिया। भाषा में, वाणी में इतनी मधुरता, कोमलता और अंतरंग में सरलता। किसी भी व्यक्ति के साथ में बात करते हुए लगे कि तुम आत्मा की साधना करने के लिए यहां आए हो। जिंदा के साथ में क्या किया? चले जाने के बाद में बहुत अच्छे थे कृपालु देव, रायचंद कृपालु देव बन गए, चले गए। मुझे घटना विस्मरण है, फ्रांस में वोल्टेयर और रूसो के साथ में कभी बनी नहीं। बहुत विवाद होता रहा दोनों के बीच। वोल्टेयर की मौत हुई, रूसो के पास समाचार आए, किसी आदमी ने आकर के समाचार दिए कि वोल्टेयर की मृत्यु हुई। सुना, सुनकर के रूसो ने क्या कहा? वोल्टेयर बहुत अच्छा आदमी था। यदि यह समाचार बिल्कुल सच है तो, यदि वो सचमुच ही मर गया हो तो वोल्टेयर बहुत अच्छा आदमी था। मरने के बाद बहुत अच्छा आदमी था, मगर जीते जी तुमने क्या किया था उनके साथ? हे ज्ञानदीप, तुम अपरिग्रही दशा को उपलब्ध हो। घर छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, मिथ्यात्व के भाव से छूटना, अपरिग्रही होना। हे ज्ञानदीप, तुम्हें वो दशा प्रकट हो। एक बार कभी अवसर मिले, रेत पे जाकर के भी लेट लेना और सोचना, विचार करना, क्या फर्क पड़ता है। कभी धूप में भी खड़े रह के देखना, कोई तुम मुनि नहीं हो जाओगे, मगर प्रयोग करके देखना क्या होता है। और उस समय ये विचार करना, चैतन्य स्वरूप, ऐसा एक बार विचार तो कर, फिर सहन ना हो सके तो आ जाना अंदर, मगर तुम ये प्रयोग तो तुम करके देखो। फिर कभी तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आए, तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम हर पल तैयार रहोगे। हे ज्ञान दीपक, अपरिग्रही होने का उपदेश इसमें दिया और ये कहा, इससे पहले कि मौत सब कुछ छीन ले, इससे पहले कि देह बदल जाए, उससे पहले जग का वैभव जग को देने की तैयारी। इसलिए सिद्ध परमात्मा को, सिद्ध भगवान को परम दानी कहा। तुम सादानी क्या कोई हो। हे सिद्ध परमात्मा, आपसे, आप जैसा दानी इस जगत में दूसरा कोई नहीं। कि जग का वैभव था वो जग को लौटा दिया। शरीर भी आपका वैभव नहीं था, वो तो जग का था। जग का वैभव जग को लौटा दिया। जल्दी जल्दी पधारना। एक बच्चे की पुकार है, बस इतना ही समझना। एक छोटा बच्चा, तुम्हारे बेटे की उम्र का, बेटे के बेटे की उम्र का,
इस पृथ्वी पर मुसाफिर की भांति आया और आप परमात्मा को दो बात कह के चला जा रहा है। बस आप परमात्मा यहाँ ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने के लिए आए हो, यहाँ से जाना मत, यहाँ से जाना मत तब तक जब तक आपका दिया प्रज्वलित न हो जाए। और जब प्रज्वलित हो जाएगा फिर मैं कुछ भी न कहूँगा, फिर तो तुम दुनिया को कहोगे, फिर तो तुम दीपक प्रज्वलित करोगे, फिर तो दीपक से दीपक की प्रज्वलित करने की ये परंपरा चलेगी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भाषा कोमल हो, भाषा मृदु हो, भाषा मधुर हो, मिष्ट वचन, एक एक शब्द तोल तोल करके, इस शब्द से दूसरों के प्राण को पीड़ा तो न पहुंचेगी, न दूसरों के आत्मा को ठेस तो न लगेगी। बस ये जागृति, यही समस्त परिग्रह को छोड़कर परम दानी होने का उपाय है। 114वां श्लोक है ना, 1 से 14 गुणस्थान पार करने का ये प्रकरण मैंने आपसे कहा। ये 1 से 14 गुणस्थानों को पार करके परम दानी होना, क्योंकि सिद्ध भगवान होता है जो 1 से 14 गुणस्थान की यात्रा को पार कर लेता है। आज मैंने आपका थोड़ा समय अधिक लिया, आप परमात्माओं ने मुझे अपना अमूल्य समय दिया, मैं ऋणी रहा आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। 115वां श्लोक आगे कर लेंगे। मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, जो राह पे हम चलाए, जिस राह पे चलते रहे हम, जिस राह पे हम चल रहे हैं, कभी कोई भूल होना, शक्ति हमें दे।